करंतस की कलीसिया को लिखा है कि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची, मैंने तुम तक पहुंचा दी। बात क्या पहुंचाई है कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र कर कर तोड़ी। और रोटी क्यों तोड़ी? उसने कहा ये मेरा बदन है, ये मेरा क्या है? बदन है। अब रोटी को बदन के साथ उसने तशबीह कैसे दी है? उसने ऐसे तशबीह दी है, यहूदी आपस में कहकर, इसे नीचे पढ़ेंगे तो लिखा है, वो आपस में कहकर झगड़ने लगे कि ये कैसा बंदा है, ये अपना खून और गोश्त हमें कैसे दे सकता है, ये रोटी हमें कैसे दे सकता है, ये किस तरह का बंदा है। और सुनिएगा, उसका जो बदन है वो हमारे लिए क्या है? रोटी है। ये कलाम क्या है? खुदा की रोटी है। ये जिंदगी की रोटी है, ये जिंदगी की बात है। यहूदी कहते हैं कि ये बंदा कैसे रोटी दे सकता है। और यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं कि बियाबान में मन खाया और वहीं मर गए। दुनिया में कितनी अच्छी खुराकें खाने वाले लोग हैं। कई दिन कहते हैं अच्छा खाओ उम्र बढ़ जाएगी, अच्छे तो अच्छा खाओ उम्र की हो जाएगी। मैं मना नहीं कर रहा कि तुम खाओ ही ना रोटी, उम्र बढ़ जाएगी, अच्छियाँ चीज़ां खाया कर, अच्छी बात है, खाना चाहिए। यीशु मसीह रूहानी तौर पर उनको समझाना चाह रहे थे कि तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और उनका मन इन्हीं रोटियों पर लगा हुआ था। वो इसी चीज पर फोकस करते थे। उनका काम ही ये था कि रोटी मिले बस खाएं और सो जाए। उनका ध्यान फोकस रोटी के ऊपर था। और यहूदी ये कहते हैं कि ये बंदा क्यों कर अपना गोश्त खाने को और क्यों कर ये अपना लहू पीने को दे सकता है। अब वो जो रोटी है वो कैसे हम तक पहुंची है? वो रोटी ने अहदनामा में अब जो अबदी रोटी है वो यीशु मसीह है। कौन सी रोटी है? यीशु मसीह अबदी रोटी है। ये जो रोटी हम खाते हैं ये फानी है। ये 50, 60, 70, कई तो 100, 109 साल जी रहे ने, पर जिंदगी उनके पास फिर भी नहीं है। पर सुनिएगा, जो कोई यीशु का गोश्त खाता और उसका प्याला पीता उसमें अब तक जिंदगी है। हालेलुया। वो रोटी में जिंदगी नहीं, इस रोटी में जिंदगी है। यीशु मसीह अपनी बात करता है। वो कहता है कि तुम उस रोटी की बात करते हो। लिखा है उसने खाने के बाद क्या लिया? अपने साथ वाले से कहिए, उसने खाने के बाद प्याला लिया। लाकर उसको बोले कि सो ना जाओ, कदे कोई पता भी नहीं चलता, लैट नहीं ना आजकल। ये क्या करता है लड़का? हालेलुया। शैतान का काम नहीं, तार अगे पिछे हो गए। हर काम शैतान दे ना पा छड़िया कर। वो देख के बेचारा इधर उधर लभदा फिरदा, वो किसी जिंदगी काम कर रहा है, वो तारा थोड़ी पड़ेगा। खैर, लिखा है उसने खाने के बाद प्याला लिया और उसने कहा ये मेरे खून में नया अहद है, ये मेरे खून में नया अहद है। और आपको पता है कि खून की कितनी वैल्यू, अहमियत है। पुराने अहदनामा में देखें, उससे पहले देखें कि एक कौम ऐसी थी कि जब उनके पिलोटे पैदा होते तो वो पहले पिलोटे को लेकर वो करते क्या, उसको गर्दन से ज़बह करके अपने घर के तरफ 7 चक्कर लगवाते, उसका खून वहाँ छिड़क देते।
क्यों वहाँ खून छिड़कते? ताकि हमारे घर में बीमारी ना रहे, बदरूहें ना रहे, हमारे घर के अंदर सलामती रहे, हमारी आने वाली नस्लें सलामती रहे। इतनी बड़ी कुर्बानी वो अपने बेटे को कुर्बान कर देते। वो कहते और नस्लें खुदा दे देगा, अगर नहीं भी देगा कम से कम सलामती जिंदगी में रहेगी। वो उसका खून बहा देते। मैं एक जगह जॉब करता था तो उनका कोई दरख्त था नीम का। कहती है पट्टी साहब ऐसा ना इसका कुछ करो, मतलब ये फल नहीं देता। हमने किसी बाबा को बुलाया है, वो कह रहा है एक बकरा ले लो तो उसको ज़बा करके तो मतलब हम इसको छिड़केंगे तो ये फल देना शुरू हो जाएगा। मैं कहा बकरियां का काम थोड़ी है, बकरे के खून से ये फल नहीं देगा। मैं जिसको जानता हूँ उसका लहू लग जाएगा, ये फल देना शुरू हो जाएगा। और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। खैर वो करते क्या कि अपनी सलामती के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर देते। फिर आगे जैसे दौर बढ़ा, फिर बैलों बछड़ों की कुर्बानियाँ होना शुरू हो गई ताकि खून के बाइस जो हैं बच जाएं। आज क्या नए दौर में किसी को खून चाहिए, ग्रुप नहीं मिल रहा। की नहीं मिल रहा? ब्लड का ग्रुप नहीं मिल रहा, क्योंकि ग्रुप अलग अलग है। आजकल वो ग्रुप भी बने हुए हैं, स्टेटस लगाना। ये स्टेटस मैंने बहुत देखे हैं आजकल। स्टेटस लग रहा है, स्टेटस कैसे लगता है? या तो किसी ने वहाना आस्ते, तो या कोई अपना करैक्टर वहाना आस्ते, या किसी को बीच में लगाना है कि भाई तेरे आस्ते लाया। तो यहाँ पता क्या करते हैं, जिदे नहीं लाया उन्हें तो वेखे आई। वाह भाई वाह। स्टेटस समझते हैं? इंग्लिश का लफ्ज़ है स्टेटस का मतलब पता है कि ये कोई दसे ज़रा कलीसिया में जी म्यार देखे आई थे ना पीछे आवाज की। ये स्टेटस का मतलब म्यार। हमारा म्यार क्या होता है स्टेटस में? मैं कल देख रहा था, अब मैं तन्हा रहना चाहता हूँ, दुनिया से मेरा दिल भर गया है। पीछे म्यूजिक चल रहा है, आगो कुड़ी रे आंसू टेक रहे हैं। मतलब बात क्या है? ये तेरा स्टेटस है, मतलब ये तेरा म्यार है जिंदगी का। वाह भाई वाह। अब मेरा दुनिया से दिल भर गया है, अब मैं दुनिया के करीब नहीं जाऊंगा, अब मेरा जी भर गया है। इंसान कैसे कैसे स्टेटस लगा रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है। कईयों ने कौन सा स्टेटस लगाया है कि अपना वो हाथ काट के यहाँ कट लगा के स्टेटस लगाया हुआ है और किसी का नाम लिखा है, तेरे बगैर मैं जी सकता नहीं हूँ, तेरा लहू लगाया हुआ। वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठ रहे हैं, अपने लहू को जाया करते जा रहे हैं। कितनी शर्म और अफसोस की बात है, हमारी मसीही कौम भी ऐसे स्टेटस लगाती है। आपका तो स्टेटस ही बड़ा हाई फाई है, आपको तो पता ही नहीं। हमारा तो स्टेटस ही ऐसा है कि पूछे नहीं। हमारा तो स्टेटस रखने वाला ही इतना उत्तम, इतना ला तब्दील, लासानी, गैर फानी है, अबदी है, जलाली है। बजाय कि हमारा ग्रेड डी ना हो, ई ग्रेड हो, हम डी ग्रेड काम करते हैं। हम कौन सा काम करते हैं? डी ग्रेड। हमारा तो ए ग्रेड है, हमारा तो जीसस ग्रेड है। हमारा वो ग्रेड है, तो हम क्यों इतने सैड बैड रैट रहते हैं? हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार था। अब कौन सा स्टेटस लगाना है? जीसस वाला। दुनिया को पता चले कि हम बादशाह के बेटे और बेटियां हैं। हम किन के बेटे बेटियां बने हैं? शैतान के। मैं आपको एक सच्चाई की बात बताऊं, जीसस क्राइस्ट बाद में आएगा, पहला एंटी क्राइस्ट आना है। एंटी दे आ गई, ये क्राइस्ट जी। पहले शैतान आना है, बाद में यीशु ने आना है। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। उन्हें दे आगे तबाही फेर देनी है। वो तो ईमानदारों को बरगिश्ता करेगा। अभी इस दौर में रहते हुए ईमानदारों को बरगिश्ता की है। सॉन्ग
वर्शिप भी है, साथ दूसरी वर्शिप भी है, कलाम भी है, साथ दूसरा कलाम भी है, बात है पर साथ दूसरी बात भी है। दो तरह की कश्तियों में सवार है। ये ईमानदारों का हाल है। इब्तिदाई कलीसिया में क्या हो रहा है? हमारा म्यार, हमारा स्टेटस यीशु मसीह है। लिखा उसने खाने के बाद प्याला लिया और कहा ये मेरे खून में नया अहद है। और लिखा खून में जिंदगी है। खून में क्या है? जिंदगी है। और जो बंदा दुनिया में मर जाता है उसका खून भी मर जाता है और वो खत्म हो जाता है। उसके बाद उसका खून कभी किसी को लग सकता नहीं है। ना वो इस लायक है, ना वो इस काबिल है। आज का इंसान इस दौर में जिंदों से ज़्यादा, मैंने कई दफ़ा बताया कि मुर्दों की कदर है। कब्रें पक्की मक्की करते जा रहे हैं, उन्हें मक्खी ला सकता है। जिंदों की फिक्र करे, जो जिंदा है उनके अंदर यीशु रहता है, मुर्दों के अंदर यीशु नहीं है। उसने ये प्याला लिया और उसके बाद उस प्याले को किया क्या? वो प्याला उसने अपने शागिर्दों को दिया। आज दुनिया में मतलब किसी को जिंदा रहना है, कहते हैं इसके वाइट सेल कमज़ोर हैं, इसका ब्लड कम है, इसका ब्लड प्रेशर हाई है, इसका लो है, ब्लड का जो ताल्लुक़ है वो हार्ट के साथ है। हमारा हार्ट किसके साथ लगा हुआ है हमें पता ही नहीं है। हमारा हार्ट दुनिया के साथ लगा हुआ है। ए हार्ट फेल है, हार्ट कामयाब कितों होना है, ना सेहत बढ़ती है, ना तंदुरुस्ती होती है, ना ज़िंदगी में कामयाबी आती, ना सरफराजी आती है। क्योंकि सारा जो प्रोग्राम बॉडी का है वो हार्ट के ज़रिए है। जब हमारा दिल खुदा के साथ लगा रहेगा, लेकिन चुनाचे उसने मुझसे दिल लगाया मैं उसे छुड़ाऊंगा। लिखा दिल हिलाबाज और लाइलाज है। लिखा है अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा यही है। दिल बड़ा अहम है। हमारा दिल किससे लगा हुआ है, हम दिल किससे लगाए हुए हैं। कई तो दिल के चक्कर में खुदकुशी खुशी खुशी मरते जा रहे हैं। हमारा दिल नहीं लगा, हमारा प्यार नहीं मिला। प्यार म्यार के चक्कर में ज़िंदगी तबाह बर्बाद है। ना अपना म्यार बनाया, ना स्टेटस बनाया, ना कुछ कहा। ज़िंदगी से यूं ही बेजार होके चले गए। आज कितने लोग ज़िंदगी से बेजार हैं, एक दूसरे से बेजार। पंजाबी जी कहते हैं नाल आवाज़ार, एक दूसरे से दुख तकलीफ़, एक दूसरे को दूसरे से रंज है। क्यों है? वजह क्या है? क्योंकि हमारा हार्ट जो है, जिसने हार्ट बनाया उसके साथ मिला नहीं हुआ। लेकिन उसका बादशाहों का दिल उसके हाथ में है। जब हम अपना दिल खुदा के हाथ में दे देते हैं, यकीन करें आपके जो मुखालिफ हैं वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे। आपसे नफ़रत करने वाले भी आपके दोस्त बन जाएंगे। आपसे अदावत करने वाले आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारा दिल लग जाएगा तो खुदा का जो है प्लान मंसूबा आपकी ज़िंदगी में पूरा हो जाएगा। कईयों का नाम तो मंसूबा है, वो सूबा तो ज़िंदगी च कोई मंसूबा नहीं। और मंसूबे पे उन्होंने 4 सूबे का नहीं पता तो ना वह सूबा होने ते उहदे मंसूबे, लड़ाई झगड़ा गाला ये वो। हम उसके मंसूबों में कलाम ही नहीं है तो फिर मंसूबा सूबा ना रखो या ना रखो। खैर उसने जो प्याला लिया है वो खून का प्याला लिया है। पुराने ऐदनामा में जब कुर्बानी गुजारी जाती थी, बैलों और बछड़ों की कुर्बानी गुजारते गुनाहों के लिए। और आप और मैं तो इतने खुश नसीब हैं, आप जानते नहीं हैं। वालों कोई बकरा मकरा ले आने की ज़रूरत नहीं है। वो पता है कितनी बड़ी मुसीबत है गुनाह। गुनाह खुदा से दूरी है। गुनाह जो है ये मौत को लाता है। गुनाह जो है वो आपकी ज़िंदगी में कामयाबी को कभी भी लाने नहीं देता। आज का इंसान गुनाह, झूठ, फरेब की दलदल में इतना फंस गया है कि खुदा को भूल गया है, खुदा से रिफाकत में नहीं रहता। आपको पता है कई तो गोलियाँ करवा के झूठ फरेब की रोटी कमाई जा रहे हैं, साथ अपने बच्चों को भी खिलाए जा रहे हैं। आपको पता ही है बीमारी का कारण है। हम दुआ करते हैं बीमारियाँ शिफाएँ क्यों नहीं मिलती, वो झूठ फरेब के साथ कमाया हुआ पैसा होता है।
उस 50,000 से 15,000 बेहतर है जो आपकी हक हलाल की कमाई है। आप यकीन करें, उसमें बीमारी नहीं आएगी, उसमें तकलीफ़ नहीं आएगी, उसमें कभी भी आप तंगी और तकलीफ़ नहीं उठाओगे। जितनी मर्ज़ी महंगाई हो जाए, खुदा आपके 15,000 को भी इतना ब्लेस कर देगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा। हालेलुया। ਅਸੀਂ कहने कोई गल नहीं, इन्नी कुछ झूठ बोल देने मुंडे की फीस भरी जाएगी, अगों ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ फीसा उन्हें भरनियां फिर याद ही करोगे। हम कहते हैं कोई गल नहीं, इधरों उधरों रोटी का जुगाड़ कर लेने, झूठ फरेब की उन्होंने पता नहीं वो पेट च जी गैस की सा भर चढ़ी है ना, वो नहीं जो निकलनी है। उसको जो आदत लगाते जा रहे हैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को झूठ फरेब की, उस आदत से घर के अंदर तबाही, बर्बादी, नापाकी, नाराज़गी इसलिए तो है। अगर हम अपने बच्चों को हक हलाल की कमाई खिलाएंगे तो बाइस से बरकत होंगे। खैर, उसने प्याला लिया, उसके बाद उस खून को जब हम अभी उसकी रोटी और बदन में शरीक होंगे, जो लोग उसके बदन और खून में शरीक होते हैं, एक ये ज़िंदगी है और एक है अबदी ज़िंदगी, अटर्नल लाइफ, ना ख़त्म होने वाली। कितने लोग चाहते हैं कि मुझे अटर्नल लाइफ मिले। अटर्नल लाइफ समझ लो, लॉन्ग लाइफ कि थोड़े चाहिए, वो तुम्हानू जिंदगी नहीं चाहिए, वो जिंदगी चाहिए। हर बंदा परेशान है, सानू तो हयात चाहिए, वो लाला याद नहीं, हयात जिंदगी, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। उसने कहा ये नई ज़िंदगी पाने के लिए नए अहद में आ जाओ। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता, उसमें हमेशा की ऊंची बोलो, उसमें हमेशा की जिंदगी है। हमेशा की ज़िंदगी लेनी है तो उसके खून और बदन में शरीक हो जाए। लिखे जो कोई उसका खून पीता और उसका गोश्त खाता, उसमें अबदी ज़िंदगी है। और वो लिखा है कभी फिर दोबारा ना मरेगा, बल्कि ज़िंदगी उसमें कायम हो जाएगी। और आपके और मेरे लिए यीशु मसीह का बदन तोड़ा गया, आपके और मेरे लिए उसका लहू बहाया गया। हमें बैल बछड़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए एक उत्तम कुर्बानी दे दी गई है और वो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने दी है। और वो कुर्बानी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हम कुर्बानियों के लिए परेशान हैं, कुर्बानी का टाइम आ गया है, वो बेचारे वक्त पे वो पीछे खिंचता है, वो कहता मैं नहीं, पर वो खिंच खिंच रस्सी ना लई जाते, वो आते मैं नहीं, वो कहता नहीं तू ही है। वो बर्रा पीछे की तरफ जाता है, हमारा बर्रा सलीब उठा के खुद चलाता है। हमारा बर्रा लहू बहाने के लिए, अपना गोश्त देने के लिए खुद चला आता है। वो तो खुद अपना लहू बहाता है आपके और मेरे लिए। वो कहता है बेटी जा तेरे गुनाह, जा बेटा तेरे गुनाह। उसने कहा ऐ बाप इन्हें क्या कर, माफ कर दे। उसने अपना लहू बहाकर, अपना गोश्त देकर हमें माफ कर दिया, अबदी जिंदगी में दाखिल कर दिया। हम इस चीज़ के हकदार ना थे, ना इस काबिल, ना इस लायक थे। हम तो बल्कि ना लायक थे, बल्कि नालायकों को उसने लायक कर दिया, कामयाब कर दिया, सरफराज कर दिया। हालेलुया। आई जे के कही जे उसके बदन और खून में शरीक होने के लिए आइए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा ने चाहा तो इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। आइए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए बैठे बैठे उसकी शुक्रगुजारी करें। आप इतनी बड़ी कुर्बानी से कैसे गाफिल रह सकते हैं। ओ इतनी बड़ी कुर्बानी आपके लिए तो उसने कील ठुकवा ली है। ओ बैल बांधे हुए हैं, बछड़े कीलों से बांधे हुए हैं, पर उनकी कुर्बानी से हमारी रिहाई नहीं है, उनकी कुर्बानी से हमारी आज़ादी नहीं है। आइए शुक्रगुजारी करें। जैसे भी दुआ करनी आती है दुआ करें। वो भेड़ बकरियां बांधी हैं, वो अपने जान को रोती हैं कि हमें बचाओ, पर हमारा बर्रा कहता है कि मेरी बेटी मेरे बेटे मैं तुझे बचाऊंगा।
वो तुझे रिहा करेगा। वो तेरे लिए बलिदान हो गया। गुनाह हमने किया था, किसी बछड़े या बकरे ने नहीं। हमारी कुर्बानी के लिए एक इंसान चाहिए था और लिखे वो इंसान बन के दुनिया में आया और आकर उसने हमारे लिए कफारा दे दिया। वो उस कफारे को आम ना समझिए, उस कफारे को छोटा कफारा ना समझिएगा, उस कफारे को मामूली कफारा ना समझिएगा। वही हमारा कफारा और वही हमारा सहारा है, वही हमारी उम्मीद है। आखिरी उम्मीद वही है जो हमें खुदा तक लेकर जाएगा। आखिरी उम्मीद वही है जो हमें अटर्नल लाइफ में दाखिल कर सकता है। लेकिन वो तख्त नशीन है, वो अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, वो बियाबानों में भी आपसे प्यार करता है। शायद आपकी ज़िंदगी में बड़े बियाबान आ चुके हैं, शायद आपकी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें आ चुकी हैं, पर वो सारी तकलीफ़ों को दूर करने की कुदरत रखता है। शायद आप बहुत सारा सफ़र काट दें। ज़िंदगी के सफ़र में आप थक चुके हैं, ज़िंदगी के सफ़र में शायद आप हार चुके हैं, ज़िंदगी के सफ़र में शायद आपकी ज़िंदगी में दुख आ गए हैं। पर सुनिएगा, वो इन सारे दुखों और तकलीफ़ों में आपके साथ है। वो तेरे ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए तुझसे आया है, वो तुझसे प्यार करता है। आइए शुरू। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा। कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह से खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया।